मैडम, हमारे बड़े भाई और यहाँ पे अपने आपके one of my eldest brother and Yashwan ji and Mehrunisa. Mehrunisa is very historical name. और आप सभी बहनों और भाइयों, ये समझ लीजिए कि आज की जो मीटिंग है, मैं समझता था कि ये पहली मीटिंग है आप लोगों की। इसमें बहुत सारी कमियां रह जाएंगी, बहुत सारी खामियां रह जाएंगी, लेकिन नहीं, ये चीज़ें जो है हम लोगों को आगे सुधरने का मौका देंगी। आज जो हमारी कमी रह गई है वो आने वाली मीटिंग में पूरी हो सकती है। आज जितने कम लोग आए हैं, मेरी बात सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे और दो चार लोगों तक जाएगी ये बात, और लोग जुड़ने का कोशिश करेंगे या प्रयास करेंगे। इसलिए कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए कि चूँकि लोगों की तादाद, यहाँ पे लोगों की संख्या कम है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और 12 से 25 और फिर वो कन्वर्ट होते होते हज़ारों तक पहुँच जाएंगे। आज हम यहाँ बैठे एक छोटे सा हाल में बैठेंगे, आगे मीटिंग होगी इससे बड़ा हाल होगा। लेकिन मैं आपसे ये भी बात बताऊंगा कि आज जो पॉलिटिकल पार्टीज और का जो ट्रेंड चल गया है, पैसे देकर वर्कर्स को रैली में ले जाना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। हम जब पॉलिटिक्स में आए थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और हम लोगों को एक कोर्स तो मैं नहीं कहूँगा, एक लेसन पढ़ाया जाता था कि आपको बीच में, शायद आप लोग जानते होंगे, सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस जो भी उसका नाम है होता था, सिविक्स के नाम से एक कोर्स होता था। उस पर ये पढ़ाया जाता था कि आपको आने वाले दिनों में यह जो पढ़ के आपको जिस फील्ड में जाना है वहाँ आपको कैसे लोगों से मिलना है, कैसे उनसे बिहेव करना है, कैसे काम करते करते फिर एक वर्कर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था। हमारे क्या एक कोर्स था जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे कि पार्लियामेंट्री स्पीकिंग कोर्स, वो भी एक 6 महीने का कोर्स होता था। उसमें भी लोगों को एडमिशन दिलाया जाता था कि आपको समाज में काम करने के लिए आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और आप जो पॉलिटिक्स में या राजनीति में आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, आपको किससे प्रेरणा मिली, आपको किससे इंस्पायरेशन मिला, आप बताइए। मेरे को कोई लाल तो टके नहीं कि जो आप मेरे पीछे आए हैं। क्या है हमारी पार्टी में, क्या है, आप क्यों यही सोच के आएंगे ना कि औरों की और जो पॉलिटिकल पार्टी में उनसे कुछ डिफरेंट हट के होगा। भाई आजकल तो हर चीज कमर्शलाइज हो गया ना। आपने पैसा लिया, उनकी रैली में गए, आपने पैसा लिया, उनको वोट दिया, और फिर आप कहते कि हमारा MP MLA काम नहीं सुनता। आपका काम क्यों सुनेगा? आपने उसका एहसान तो किया नहीं, बल्कि उसने आपको एहसान किया, आपका वोट खरीद दिया। आपका कोई राइट नहीं रहा वहाँ पे कि आप क्लेम कर सके कि हमारा ये रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए नहीं है क्योंकि आपने आपको पैसे दिया, आपने हमें वोट दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो ये है कि आपके पास जो ताकत है, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो आपके वोट की ताकत है। अगर आपके वोट में ताकत नहीं होती तो माननीय प्रधानमंत्री तीसरी मर्तबा जीत के नहीं आए। हम आज देखते हैं, जैसा कि अभी सरिता जी ने या और हमारी जो बहनें हैं उन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ जाती होती। हमने महिलाओं को या अपने घर की बेटियों को दबा के रखा है। मुझे कहने पर कोई दुख नहीं। हम जिस परिवार से आते हैं मुस्लिम परिवार होता है, और मुसलमानों में क्या आप समझती हैं, आप तो आई नहीं, उससे पहले होंगे, कितना लड़की को दबा के रखा जाता है। न सिर्फ मुसलमानों में ये नहीं है प्रथा,
हिंदुओं में भी है और जातियों में भी है कि बेटी को दबा के रखो। अब एक नारा मोदी ने दे दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो हमारी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो हमें मालूम है, लेकिन हम उस अत्याचार से हमें कैसे सामना करना चाहिए, आपके पास वो शक्ति होना चाहिए जो उसको कहते हैं महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। इसके लिए मैं आपने जो बातें कही है मैं उससे एग्री करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हम वो ताकत आपको दे पाएँ जो आज तक आपको नहीं मिल पाई किन्हीं कारणों से। उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज आप जो निकले सड़क पे तो ये कहा जाए कि महरून-निसा जा रही है। महरून-निसा ये वाली महरून-निसा नहीं, वो वाली महरून-निसा जिसने इस देश पे राज किया। आज ऐसी महिलाओं की आगे आने की जरूरत है। ये लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, हमारी लक्ष्मीबाई यहाँ बैठी है, कई सारी लक्ष्मीबाई, इधर बहुत सारी महरून-निसा बैठी हुई है। तो ये जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगी, ऑर्गेनाइज होने का एक ही आपके पास ये है कि आप constituency, then we'll go to the assemblies constituency, then we will have to go to this ward. Up to ward level, our organization should be built up. So that will be our priority. And I believe this local bodies election somewhere will be held in the month of May to maybe or some more days. So before that, if we constitute our ward unit, whatever wards are there, so if our units is there, then our candidate will be there to contest the election. So this is our plan. If any suggestion comes from your side, that will be welcome. And whatever, if anything you have in your mind, then Sarita ji is there. We can coordinate with her, and most likely, and before this May is the 5th month of this year. 5th month. Yeah, before 2 months we have to give the letter to the State Election Commissioner. That's our party's registered political party, and we will contest the local bodies election. And whatever is level is there, whether it is a panchayat or it is a corporation or the Zilla Panchayat or ward council, whatever is there, that is assembly. So in the assembly election, so two things are there, and two alliance I think is working in Tamil Nadu. One is NDA, other is India. You are India. So those two alliances are there, and we are ready to talk to any of the alliance. If they are ready to talk to us, we are ready to talk to them, and our doors are open for every political party to coordinate, to talk to us, but there should be some respectable alliance with them. So we can have a alliance with them, and we will contest. Our effort should be to talk with them and contest elections. We don't want to division of the votes. If your candidate, winning candidate, will support him, or our candidate is winning candidate, you must support to us. This will be our priority. So, any other thing you want to explain? No. After today's meeting, yes, first we have to start membership drive. If the membership drive is at least we should do within next 3 months or 4 months, whatever time limit you fix up, and we will check out that after the completing of the membership drive, we have to another state level conference. State level conference, at least all the district of the state
should be gathered in Chennai in somewhere month of June, July. July they start the academic year. What? Yes, okay. August we can have a state level committee in Chennai somewhere, and thereafter the process we will be proceeding to organize, not be greedy. Whatever our strength will be at that time, according to our strength, our power, we will organize this meeting in the various district headquarters or later on. After the state meeting, we'll organize meeting either on the district or the commissionary level. I think there 4 or 5 commissioners are there in Tamil Nadu. So if not possible at the district level, then we'll have a meeting in the commissionary level. Then we will also assess our position. What is our position in the different is commissionary at different state. Then we'll all expand our this thing. So if few people are agree, then we will go with. Then if the elections are approaching near, then we will start electoral process with the help of you people. That's anything else you need to explain? சார் இது நீங்கள் போட்டுருங்க பக்கத்தில் நில்லுங்க சார் மேடம் நீங்கள் நில்லுங்க பக்கத்தில் அப்படியே சார் அந்த பூத்தொட்டு கொஞ்சம் பின்னாடி ஓகே சார் இங்கே பாருங்கம்மா மேடம் இங்கே பாருங்க சால் ஓகே ஓகே இங்கே பாருங்க சார் தேங்க்யூ मेरे कार्ड வெரி நைஸ் ஓகே பக்கத்தில் நில்லுங்க மேடம் अरे भाई क्या मेहरून निशा पता नहीं करती है एक मिनट सर 1 मिनट ओके सर थैंक यू वो कहाँ चलेंगे अभी तो यहाँ सर No, you are big. You see, please compare. Who is big? He or you? Your support. We want to contest election from all your ward. Yeah, my sister says election happened. I also support. We are here for all this. Local locality is very possible. He's a strong leader. So I told this